भक्तगणों, आज आपको महाभारत में भगवान के उपदेश का उपसार और उनका द्वारिका गमन यह कथा सुनाऊंगा। भक्तगणों, आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान कृष्ण आपका और आपके परिवार का कल्याण करेंगे। और इस कथा को पूरा सुनिए। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, यदि कोई ब्राह्मण परदेश गया हो और वहीं काल की प्रेरणा से उसका शरीर छूट जाए तो उसकी प्रेत क्रिया अंत्येष्टि संस्कार किस प्रकार संभव है? भगवान ने कहा, राजन, यदि किसी अग्निहोत्री ब्राह्मण की इस प्रकार मृत्यु हो जाए तो प्रेत कल्प में बताए अनुसार उसकी काष्ठमयी प्रतिमा बनवानी चाहिए। वह काष्ठ पलाश का ही होना उचित है। मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां बतलाई गई है। उन सब की शाश्वत रीति से कल्पना करके उस प्रतिमा का दाह करना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, ब्राह्मण जो भक्त तीर्थ यात्रा करने में असमर्थ हो उन सबको तारने के लिए कृपया किसी विशेष तीर्थ का धर्मानुसार वर्णन कीजिए। भगवान ने कहा, राजन, सामवेद का गायन करने वाले विद्वान कहते हैं कि सत्य सब तीर्थों को पवित्र करने वाला है। सत्य बोलना और किसी जीव की हिंसा न करना ये तीर्थ कहलाते हैं। तब दयाशील, थोड़े में संतोष करना, ये सद्गुण भी तीर्थ रूप ही हैं। पतिव्रता नारी, संतोषी ब्राह्मण और ज्ञान को भी तीर्थ कहते हैं। मेरे और शंकर के भक्त, सन्यासी विद्वान और दूसरों को शरण देने वाले पुरुष भी तीर्थ हैं। जीवों को अभयदान देना भी तीर्थ ही कहलाता है। मैं तीनों लोगों में उद्वेग शून्य हूं। दिन हो या रात मुझे कभी किसी से भी भय नहीं होता। देवता, दैत्य और राक्षसों से भी मैं नहीं डरता, परंतु शूद्र के मुख से जो वेद का उच्चारण होता है उससे मुझे सदा ही भय बना रहता है। इसलिए शूद्र को मेरे नाम का भी प्रवहन के साथ नहीं उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि वेद वेता विद्वान इस संसार में प्रवहन को सर्वोत्कृष्ट वेद कहते हैं। शूद्र मुझ में भक्ति रखते हुए ब्राह्मण क्षेत्र और वैश्यों की सेवा करे, यही उनका परम धर्म है। द्विजों की सेवा से ही वे परम कल्याण के भागी होते हैं। इसके सिवा उनके उद्धार का दूसरा कोई उपाय नहीं है। राग, द्वेष, मोह, कठोरता, क्रूरता, षड्यता, अधिक काल तक बैर रखना, अधिक अभिमान, सरलता, अभाव, झूठ बोलना, निंदा करना, चुगली खाना, अत्यंत लोभ करना, हिंसा, चोरी, झूठ मूठ, अपवाद लगाना, धोखा देना, क्रोध, लालच, मूर्खता, नास्तिकता, भय, आलस्य, अपवित्रता, कृतज्ञता, दंभ, जड़ता, कपट और अज्ञान, ये समस्त दुर्गुण शूद्र के पैदा होते ही उसमें प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मा जी ने शूद्रों को उत्पन्न करके उनके लिए द्विजों की सेवा रूप धर्म का उपदेश किया। द्विजों को भक्ति से शूद्र के तामस भाव नष्ट हो जाते हैं। शूद्र भी यदि भक्तिपूर्वक मुझे पत्र, पुष्प, फल अथवा जल अर्पण करता है तो मैं उसके भक्तिपूर्वक दिए हुए उपहार को सादर शीश चढ़ाता हूं। संपूर्ण पापों से युक्त होने पर
भी यदि कोई ब्राह्मण सदा मेरा ध्यान करता रहता है तो वह अपने संपूर्ण पापों से छुटकारा पा जाता है। विद्या और विनय से संपन्न तथा वेदों के पारंगत विद्वान होने पर भी जो ब्राह्मण मुझ में भक्ति नहीं करते वे चंडाल के समान हैं। जो देश मेरा भक्त नहीं है उसके दान, तप, यज्ञ, होम और अतिथि सत्कार ये सब व्यर्थ हैं। पांडुनंदन, जब मनुष्य समस्त स्थावर जगम प्राणियों में एवं मित्र अथवा शत्रु में समान दृष्टि कर लेता है उस समय वह मेरा सच्चा भक्त होता है। क्रूरता का अभाव, अहिंसा, सत्य, सरलता तथा किसी भी प्राणी से द्रोह न करना, यह मेरे भक्तों का व्रत है। जो मनुष्य मेरे भक्त को श्रद्धापूर्वक नमस्कार करता है वह चंडाल ही क्यों न हो, उससे अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है। फिर जो साक्षात मेरे भक्त हैं, जिनके प्राण मुझ में ही लगे रहते हैं तथा जो सदा मेरे ही नाम और गुणों का कीर्तन करते रहते हैं, वे यदि लक्ष्मी सहित मेरी विधिवत पूजा करते हैं तो उनको सदगति के विषय में क्या कहना है। अनेकों हजारों वर्षों तक तपस्या करने वाला मनुष्य भी उस पद को नहीं प्राप्त होता जो मेरे भक्तों को अनायास ही मिल जाता है। इसलिए राजेंद्र, तुम सदा सजग रहकर निरंतर मेरा ही ध्यान करते रहो, इससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी और तुम परम पद का साक्षात्कार कर सकोगे। जो व्यर्थ की बातें बकते रहते हैं वे मेरे भक्त नहीं शूद्र हैं, किंतु जो वास्तव में मेरे भक्त हैं वे जन्म से शूद्र होने पर भी वास्तव में शूद्र नहीं हैं। भगवत भक्त ब्राह्मणों की ही समान माने गए, जो द्वादशाक्षर मंत्र की तत्व का ज्ञाता, निरंतर पंचयाम सेवा विधि को जानने वाला है, वह उत्तम भक्त है। जो होता बनकर ऋग्वेद के द्वारा अर्धवायु होकर यजुर्वेद की उद्गात बना कर परम पवित्र सामवेद के द्वारा क्या अर्धवेदीय द्विजों के रूप में जो अर्धवेद के द्वारा हमेशा मेरी स्तुति क्या करते हैं, वे भगवत भक्त में माने गए हैं। यज्ञ वेदों के अधीन है और देवता यज्ञ तथा ब्राह्मण के अधीन होते हैं, इसलिए ब्राह्मण देवता हैं। किसी का सहारा लिए बिना कोई ऊंचे नहीं चढ़ सकता, अतः सबको किसी प्रधान आशय का सहारा लेना चाहिए। देवता लोग भगवान रुद्र के आश्रम में रहते हैं। रुद्र ब्रह्मा जी के आश्रित हैं और ब्रह्मा जी मेरे आश्रय में रहते हैं, किंतु मैं किसी के ही आश्रित नहीं हूं। मेरा आश्रय कोई नहीं है, मैं ही सबका आश्रय हूं। राजन, इस प्रकार ये उत्तम रहस्य की बातें मैंने तुम्हें बताई है, क्योंकि तुम धर्म के प्रेमी हो। अब तुम इस उपदेश के ही अनुसार आचरण करो। यह पवित्र आख्यान पुण्यदायक एवं वेद के समान मान्य है। जो मेरे बताए हुए इस वैष्णव धर्म का प्रतिदिन पाठ करेगा
उसके धर्म की वृद्धि होगी और बुद्धि निर्मल, साथ ही उसके समस्त पापों का नाश होकर परम कल्याण का विस्तार होगा। यह प्रसंग परम पवित्र, पुण्यदायक, पाप नाशक और अत्यंत उत्कृष्ट है। सभी मनुष्य को, विशेषतः श्रोत्री विद्वानों को श्रद्धा के साथ इसका श्रवण करना चाहिए। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इसे सुनता और पवित्र चित्त होकर सुनता है, वह निश्चय ही मेरी साजिश को प्राप्त होता है। मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाला जो भक्त पुरुष श्राद्ध में इस धर्म का श्रवण करता है, उसके पितर इस ब्रह्मांड के प्रलय होने तक सदा त्रिव्रत बने रहते हैं। वैश्वायन जी कहते हैं, जन्मेजय, साक्षात विष्णु स्वरूप जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के मुख से भगवत धर्म का स्मरण करके इस अद्भुत प्रसंग रूप विचार करते हुए ऋषि और पांडव लोग बहुत प्रसन्न हुए और सबने भगवान को प्रणाम किया। धर्मनंदन युधिष्ठिर ने जो बारंबार गोविंद का पूजन किया, देवता, ब्रह्मर्षि, सिद्ध, गर्धव, अप्सराएं, ऋषि, महात्मा, गुहा सर्प महात्मा, बालखिन्य, तत्वदर्शी योगी तथा पंचयाम उपासना करने वाले भगवत भक्त पुरुष जो अत्यंत उत्कंठित होकर उपदेश सुनने के लिए पधारे थे, इस परम पवित्र वैष्णवी धर्म का उपदेश सुनकर तत्क्षण निष्पाप एवं पवित्र हो जाता है। सब में भगवत भक्ति उमड़ आई। फिर उन सब ने भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और उनके उपदेश की प्रशंसा करके कहा, भगवान, अब हम द्वारिका का पुनः आप जगत गुरु का दर्शन करेंगे। यो कहकर सब ऋषि प्रश्चित हो देवताओं के साथ अपने अपने स्थान को चले गए। उनके चले जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने सात्विक सहित दारू को याद किया। सारथी दारू पास ही बैठा था। उसने निवेदन किया, भगवान, रथ तैयार है, पधारिए। यह सुनकर पांडवों का मोह उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर आंसू भरे नेत्रों से पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की ओर एकटक देखने लगे, किंतु अत्यंत दुखी होने के कारण कुछ बोल न सके। भगवान श्री कृष्ण भी उनकी दशा देखकर दुखी से हो गए तथा उन्होंने कुंती, धृतराष्ट्र, गंधारी, विदुर, द्रौपदी, महर्षि व्यास और अन्य ऋषियों एवं मंत्रियों से विदा लेकर सुभद्रा तथा पुत्र सहित उत्तरा की पीठ पर हाथ फेरा और आशीर्वाद दे उस राजभवन से बाहर निकल आए। फिर सेविल, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक नाम वाले 4 घोड़ों से जूते हुए अपने रथ पर सवार हो गए। उस समय कुछ कुरु देश के राजा युधिष्ठिर भी प्रेमवश भगवान के पीछे पीछे स्वयं भी रथ पर जा बैठे और दारू को सारथी के स्थान से हटाकर उन्होंने घोड़ों की बागडोर अपने हाथ में ले ली। फिर अर्जुन भी रथ पर आरूढ़ हो स्वर्ण दंड युक्त विशाल चवर हाथ में लेकर दाहिनी ओर से भगवान के मस्तक पर हवा करने लगे।
इसी प्रकार महाबली भीमसेन भी रथ पर जा चढ़े और भगवान के ऊपर छत्र लगाए खड़े हो गए। वह छत्र 100 कमानियों से युक्त था, दिव्य मालाओं से सुशोभित था। उसका डंडा बेरुद मणि का बना हुआ था तथा सोने की झालरें उसकी शोभा बढ़ा रही थी। नकुल और सहदेव भी अपने हाथों में सभी चंवर लिए रथ पर सवार हो गए और भगवान के ऊपर ढुलाने लगे। इस प्रकार युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने श्री कृष्ण का अनुसरण किया। 3 योजन अर्थात 24 मील तक चले। आने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरणों में पड़े हुए पांडवों को गले से लगाकर विदा किया और स्वयं द्वारिका को चले गए। इस प्रकार भगवान को प्रणाम करके जब पांडव घर लौटे तो सदा धर्म में तत्पर रहकर कपिला आदि गौ का दान करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के वचनों को बारंबार याद करके वो मन ही मन उनकी सराहना करते थे। धर्मात्मा युधिष्ठिर ध्यान द्वारा भगवान को अपने हृदय में विराजमान करके उन्हीं के भजन में लग गए, उन्हीं का स्मरण करने लगे और योगयुक्त होकर भगवान का यजन करते हुए उन्होंने उन्हीं के परायण हो गए। जन्मेजय, इस प्रकार प्राचीन वैष्णव धर्म का यह उपदेश मैंने तुम्हें सुना दिया। यह परम पवित्र और पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के बताए हुए इस धर्म का निरंतर स्मरण करते रहो। इसी से तुम विष्णु की परम धाम को जा सकते हो। उनकी प्राप्ति के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।